19 फीलिंग रेस्टलेस। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट गार्डन एरिया में सभी लोग मेहंदी के सेलिब्रेशन के लिए आ चुके थे। इश्क ने एक ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। अमायरा उसके साथ ही थी। अन्य भी अभी अभी वहां पर आया था और जैसे ही उसकी नज़र इश्क पर गई वो उसे देखता ही रह गया। वो उस पर से अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रहा था और उन नज़रों में बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में निया की बातें घूम रही थी। बेशर्मी से मुस्कुराते हुए वो बोला, अगर आज रात ये मेरे रूम में आई तो कल ये शादी के मंडप में नहीं बल्कि इस शहर से बाहर जाएगी। पर अगर ये तुम्हें अच्छी लगी तो? निया ने उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा। अन्य पहले तो एकदम चौंक गया और फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, भले ही खाने में कोई डिश कितनी ही टेस्टी क्यों ना हो लेकिन उसे बार बार नहीं खाया जा सकता। एंड आई लव ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। एंड वॉट अबाउट मी? निया ने मदहोशी भरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। अन्य मुस्कुराया और फिर एक नज़र अपने आसपास डालकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आई कैन टेस्ट यू एवरी सिंगल डे एंड नाइट। कहते हुए उसके होंठों पर डेविल स्माइल थी। निया के होंठों पर भी सेडक्टिव स्माइल थी। अंडरस्को इश्क के हाथों में मेहंदी लग रही थी। अमायरा उसके साथ ही बैठी थी। तभी सांझ और इतिश्री भी वहां पर आए। अमायरा उन्हें देखते हुए बोली, मॉम, मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा गहरा आता है हस्बैंड उतना ही ज़्यादा प्यार करता है ना? बिल्कुल, सांझ ने कहा। इश्क शर्माने लगी थी। अमायरा ने उसके कंधे पर अपना कंधा मारा और बोली, फिर तो भाभी जान आपके हाथ गहरे लाल होने वाले हैं क्योंकि अन्य ब्रो तो आपके प्यार में पागल है। इश्क के गाल और भी ज़्यादा लाल होने लगे। शर्म के मारे वो पानी पानी हो रही थी। अंडरस्को वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 302 जो कि उस रिसोर्ट का सबसे आलीशान कमरा था। वहां पर अग्नि काउच पर बैठा था। उसके सामने अल्कोहल की बोतल थी और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था। पिछले तकरीबन 1 घंटे से वो ड्रिंक कर रहा था। उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और पारस को फ़ोन किया। पारस में जैसे ही कॉल रिसीव किया अग्नि बेहद कर्कश भरी आवाज़ में बोला, एक लड़की के लिए इतना इंतज़ार? तुम पागल हो जा, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो अग्नि किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। सॉरी बॉस, वो लड़की बस। अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, डू हेल विद योर रीजंस। आई वॉन्ट समवन इन माई रूम जस्ट नाउ। बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। पारस ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर जल्दी से एक आदमी को फ़ोन मिलाया। अंडरस्को एक वेटर ने इश्क और अमायरा के सामने ट्रे रखी जिसमें जूस के गिलास थे। अमायरा ने एक गिलास उठाया और इश्क की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज मुझसे काम चला लीजिए भाभी जान, कल आपको अन्य ब्रो अपने हाथ से खुद खिलाएंगे पिलाएंगे। कहते हुए वो मुस्कुराए। इश्क ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, तुम सच में बहुत बुरी हो अमायरा। जानबूझकर हमें परेशान करती हो ना। देखना जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी। अमायरा झट से बोली, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। परेशान क्या खाक करेंगी आप? कहकर वो हंस दी। इश्क मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अमायरा ने इश्क को अपने हाथों से जूस पिलाया और फिर अपने लिए भी जूस का गिलास उठाया लेकिन जैसे ही उसने जूस का गिलास अपने होठों से लगाया, वो वेटर जिसने उनके सामने ट्रे रखी थी उसने ट्रे उठाई और उसका हाथ अमायरा के हाथ से लग गया जिससे उसके हाथों में पकड़ा गिलास में से सारा जूस इश्क के ऊपर जाकर गिरा। उसके पूरे लहंगे पर जूस गिर चुका था। अमायरा उसे देखते हुए जल्दी से बोली, सॉरी भाभी जान, वो गलती से। इट्स ऑक अमायरा, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे साफ कर लेती हूँ। इश्क ने कहा। उसने अपने लहंगे की तरफ देखा जो पूरा ही खराब हो चुका था। अब इसे साफ करने के लिए उसे वॉशरूम ही जाना पड़ता। उसने मेहंदी वाली की तरफ देखा और फिर कुछ ही देर में वापस आने का बोलकर वहां से जाने लगी। अमायरा ने उसे साथ चलने के लिए पूछा लेकिन इश्क ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तब तक तुम प्यार की गहरी मेहंदी लगाओ, मैं बस अभी आई। कहकर वो वहां से निकल गई। उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख कुछ ही दूरी पर खड़ी निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो शातिर मुस्कुराते हुए बोली, शादी के दिन तो हर कोई सुहागरात मनाता है, तुम एक दिन पहले मनाओ और फिर तुम्हारी शादी की मंडप पर दुल्हन होगी कोई और। कहते हुए उसके खुद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वो हंसी और फिर बोली, अब राठौर परिवार अपनी बेइज्जती तो होने नहीं देगा, उन्हें एक दुल्हन तो चाहिए ही होगी ना, तो बस दुल्हन तैयार है। अन्य रूम नंबर 203 में शराब के नशे में चूर इश्क का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने बॉटल की तरफ देखा और बोला, आखिर आज मेरी हसरत पूरी होगी, तुम मेरी बाहों में होगी। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे इस दिन के लिए। आज उस हर एक तड़प का बदला मैं अच्छी तरह से लूंगा। आज तुम मिलोगी अन्य सिंह राठौर से, द बैड अन्य सिंह राठौर। तभी दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। अन्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। वो लड़की अन्य को देखकर मुस्कुराए। अन्य उस लड़की के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो आखिर तुम आ ही गई। मुझे तो आना ही था। उस लड़की ने अन्य के चेहरे को अपने हाथों में थामकर अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर चलाते हुए कहा।
अन्य नशे में लड़खड़ाता हुआ उस पर झुका और बोला, तो तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, सो लेट्स डू इट। कहकर उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अंडरस्को वही रूम नंबर 302। दरवाज़ा नॉक हुआ और अग्नि ने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला एक लड़की आकर उसके ऊपर गिरी। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला। इश्क नाजुक सी उसकी पत्थर जैसी बाहों में झूल रही थी। अग्नि उसे लेकर अंदर आया और उसे बेड पर पटका क्योंकि वो उसे संभालने तो वाला नहीं था। जैसे ही उसने उसे बेड पर पटका उसकी नज़र उसके चेहरे पर गई। इश्क को देखते ही उसे कल कैब ड्राइवर के साथ हुई सारी बात और इश्क का वो सब बातें बोलना याद आ गया। वो गुस्से से इश्क को देख रहा था। इश्क पूरी तरह से नशे में थी और अंगड़ाई ले रही थी। वो कभी अपने हाथ अपनी गर्दन पर लेकर जाती तो कभी कमर पर, जिससे अग्नि चाहकर भी उसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। शराब के नशे के साथ साथ उसकी आंखों में मदहोशी भी भरती जा रही थी। इश्क लगातार अपनी बॉडी पर अपने हाथ चला रही थी, शायद उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी अधखुली आंखों से अग्नि की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अग्नि उसे यूं देखकर हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, दिन में सती सावित्री बनने का ड्रामा और रात में ब्लडी बिच। आई लाइक इट। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। तभी वहाँ म्यूजिक सुनाई देने लगा। कतरा कतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं, तुझ में ही कहीं रह लूं। अग्नि बेड पर आया और इश्क के चेहरे पर झुका। नशे की वजह से उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा कहर ढा रही थी। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, क्या तुम ही हो वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर इश्क की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपना पैर हल्का सा ऊपर की तरफ सरकाया और अग्नि के पैर से उलझाकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मैं और आप। दरिया तू खाली कर दे, मुझमें सारा तू भर दे, तुझको मैं पी जाऊं, प्यास बुझा दो। उसका जवाब और वो मदहोशी भरी आवाज़ सुनकर अग्नि ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। इश्क ने अपने हाथ और भी ज़्यादा बेसब्री से अग्नि पर चलने शुरू कर दिए। उसकी इस मूवमेंट से अग्नि और भी ज़्यादा मदहोश होने लगा। वो वापस इश्क के चेहरे को देखने लगा और खुद को उसके पतले गुलाबी होठों को चूमने से नहीं रोक पाया। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे चूमने लगा। इश्क भी उसे रिस्पांस देने लगी। उसकी गहरी गहरी सांसें अब उसके अंदर ही दब रही थी और उसके हाथ अग्नि की पीठ पर चल रहे थे। कुछ देर बाद अग्नि ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगा। आज तक वो बहुत लड़कियों के करीब हुआ था, लेकिन अब उसे बहुत अलग सा एहसास हो रहा था। उसकी खुद की सांसें बेहद गहरी हो रही थी। आई एम फीलिंग रेस्टलेस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला। उसकी नज़र इश्क की गर्दन पर गई और उसकी वो तेजी से चलती हुई सांसें जो सीने में हलचल मचा रही थी, उन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा रेस्टलेस होने लगा। तैरूं मैं तन पे तेरे, ठहरूं अंगों पे तेरे, गहरी जो ख्वाहिश तेरी उनमें डूबा दो। उसने इश्क के ब्लाउज को सरकाते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रखे और इश्क पूरी तरह से सिहर गई। उसे खुद में कर्ज सा दौड़ता महसूस हुआ। उसने अग्नि के चेहरे को अपने हाथों में थामा और खुद उसे किस करने लगी। और अब चाहकर भी अग्नि खुद को रोक नहीं सकता था। कुछ ही देर में इश्क के कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और अग्नि पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। उन दोनों की गर्म सांसें और इश्क की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन शायद नशे की वजह से वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वहीं अग्नि भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। पूरी रात वो इश्क और अपनी बेचैनियों को चैन देता रहा। पूरी रात इश्क अग्नि की आग में दहक रही थी। गर्म सांसें और मदहोशियां से भरी आवाज़ उस कमरे में पूरी रात गूंजती रही और सुबह होने पर इश्क अग्नि की बाहों में सिमटी हुई बिस्तर पर सोई हुई थी। आगे जारी है। Chapter 20 That was a need only. The Celebration Resort, रूम नंबर 203। कोई बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। इसीलिए जीवन को रूम सर्विस से एक वर्कर बुलाकर एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खुलवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग न सिर्फ सुबह से बल्कि कल रात से ही अन्य को ढूंढ रहे थे, लेकिन अन्य नहीं मिल रहा था और शादी का मुहूर्त होने ही वाला था। ऐसे में अन्य और इश्क दोनों के पास ही पहुंचना बहुत ज़रूरी था और कल रात से ही वो दोनों गायब थे, तो अब सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जीवन अंदर नहीं आया, लेकिन इतिश्री अंदर आए और अंदर आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बिस्तर पर अन्य सोया हुआ था और उसके साथ इश्क नहीं निया मल्होत्रा थी। दरवाज़ा खुलने के बाद निया की आंखें खुली। खुद को ब्लैंकेट से करते हुए उसने जल्दी से अन्य को उठाया। उसने अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया था, पर इतिश्री ने भी जिस पल उन दोनों को देखा उसी पल दूसरी तरफ पलटकर खड़ी हो गई थी। अपने सामने इतिश्री को देखकर अन्य की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन जब उसने अपने साथ निया को देखा तो उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगा। इतिश्री बिना उन दोनों की तरफ देखे हुए बोली, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है अब इससे ज्यादा वक्त तुम दोनों को नहीं चाहिए होगा, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अन्य ने निया की तरफ देखा और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ तो इश्क को होना चाहिए था ना, कल रात मैं उसके साथ ही था ना।
आई एम सॉरी अन्य, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आए। कल रात मैंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी और मैंने सच में इश्क को तुम्हारे कमरे में भेजा था। ओ गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कहते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और यूं प्रिटेंड करने लगी कि उसे सच में कुछ याद नहीं। अन्य गुस्से से उसे देख रहा था। उसने खुद से ब्लैंकेट उतारा और जल्दी से वॉशरूम गया। उसके जाने के बाद निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिस्तर पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियां बिस्तर पर चलाते हुए बोली, ये रात कल की रात से भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि इसकी वजह से अब मैं बनूंगी निया मल्होत्रा से निया अन्य सिंह राठौर। देन होगा मेरा राज राठौर मैंशन पर। कुछ देर बाद अन्य वॉशरूम से बाहर आया और उसने निया की तरफ देखा जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे। दोनों रूम से बाहर आए जहां पर इस वक्त न सिर्फ इतिश्री और जीवन बल्कि सूर्या और सांझ भी खड़े थे। अन्य कुछ बोलता उससे पहले ही सांझ उसके पास आए और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। अन्य एकदम हैरान रह गया। आज तक कभी राठौर परिवार में से किसी ने उसे डांटा भी नहीं था और आज सांझ ने उस पर हाथ उठा दिया, जबकि सबसे ज्यादा प्यार उसे सांझ ही करती थी। बड़ी मॉम, वो कुछ बोलने लगा लेकिन उससे पहले ही सांझ ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है अन्य, हम सब कुछ जान चुके हैं। अगर तुम्हें इश्क से शादी नहीं करनी थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम खुद चाहते थे कि तुम्हारी शादी इश्क से हो और अब तुमने ही इतनी घटिया हरकत। कहते हुए उन्होंने एक नज़र निया को भी देखा जिसे अपना चेहरा झुका रखा था। सूर्या की गहरी नज़रें अन्य पर थी। वो बेहद सर्द लहजे में बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अन्य, यू रियली डिसअपॉइंट मी। अन्य ने सूर्या की तरफ देखा। सांझ उसे देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इश्क कहाँ है। पहले हमें लगा कि तुम दोनों साथ हो इसलिए हमने तुम दोनों का इंतजार किया, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो कहाँ है। कल रात से ही वो दिखाई नहीं दे रही थी। अन्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो जो चाहता था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ उससे तो सब कुछ खराब हो चुका था। उसकी बात सुनकर निया ने नज़रें उठाकर सांझ की तरफ देखा और बोली, मैंने उसे रूम नंबर 302 के बाहर देखा था और जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अन्य ने इश्क को धोखा नहीं दिया बल्कि इश्क ने अन्य को धोखा दिया है, जिसकी वजह से अन्य का दिल टूट चुका था और मैं बस उसे संभाल रही थी, लेकिन उसके बाद हम दोनों ही बहक गए। कहते हुए उसने अपना चेहरा फिर से झुका लिया। उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले, जैसे वो जानता हो कि 302 रूम में कौन है। सांझ को निया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने एक बार फिर से गुस्से भरी नज़रों से उन दोनों को देखा और फिर वहां से टॉप फ्लोर की तरफ चली गई, क्योंकि 302 रूम नंबर टॉप फ्लोर पर था। उसके पीछे ही बाकी सब लोग भी लिफ्ट की तरफ बढ़े। रूम नंबर 302। अग्नि की आंख खुली और उसने अपनी बगल में देखा जहां इश्क उसकी बाहों में ही सिमटी हुई थी। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए उसे अच्छे से देखा। उसे देखते हुए उसे उस दिन का एक्सीडेंट याद आया तो उसने उसके चेहरे पर से अपने हाथ हटा लिए। कल रात जो हुआ दैट वॉज अ नीड ओनली, नीड खत्म तो सब खत्म। कहते हुए वो अपनी जगह से उठा। इस वक्त उसने एक लोअर पहना हुआ था। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। शायद कोई रूम सर्विस वाला होगा, ये सोचकर उसने दरवाज़ा खोला और सामने सांझ को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सांझ अंदर आने को हुई लेकिन उसने जल्दी से उसे रोका और बोला, नो मॉम, यू शुड नॉट कम इन। उसकी बात सुनकर सांझ का एक्सप्रेशनलेस चेहरा गुस्से से भरने लगा। अग्नि का वहां पर होना उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था और अब उसे उम्मीद थी बस इश्क के वहां पर न होने की। वहीं दूसरी तरफ आवाज़ सुनकर इश्क ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी सांसें गहरी हो गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचा और फिर जमीन पर बिखरे हुए अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भर चुका था। शरीर में बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे दर्द के ऊपर जो दर्द था वो उसके सीने में हो रहा था, ये सोचकर कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर एक शख्स को वो देख सकती थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उस शख्स को देखते हुए उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और रोने लगी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो उसका कांपना और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को खुद पर अच्छे से कर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग गई। सांझ अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इश्क तुम्हारे साथ है। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, कौन इश्क? मैं किसी इश्क को नहीं जानता और मेरे साथ जो भी है आई डोंट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हर टू यू ऑल। वो मैटर नहीं करती, इट्स वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। उसकी बात सुनकर सांझ का दिल एकदम से बैठ गया। उसने और सूर्या ने कभी एक दूसरे के अलावा किसी की तरफ नज़र भी उठाकर नहीं देखा। उनके लिए उनका प्यार दुनिया की हर एक चीज़ से ऊपर था और आज उनका बेटा प्यार जैसे शब्द का मजाक उड़ा रहा था। इस चीज़ को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, वो जो भी है मुझे उससे मिलना है। सूर्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जो चीज़ वो नहीं चाहता था बिल्कुल वही हो रही थी।
अग्नि के बारे में वो हर एक चीज़ जानता था, इसीलिए वो चाहता था कि अग्नि इंडिया आए ही नहीं, लेकिन सांझ के लिए उसे अग्नि को इंडिया बुलाना पड़ा। पर अब चीज़ें उसके हाथ से बाहर जा रही थी। उसने सांझ के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए शुगर कैंडी। सूर्या की बात सुनकर सांझ ने नाराजगी से उसे देखा। अन्य ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन निया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। अन्य को निया पर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो उसकी क्राइम पार्टनर थी, तो वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। सांझ कुछ कहती उससे पहले ही दरवाज़ा पूरी तरह से खुला और बेहिसाब रोते हुए इश्क उनके सामने थी। दरवाज़ा खुलने पर अग्नि ने भी पलटकर इश्क की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल था और आंखें भी बेहद सूजी हुई थी। शायद रोने की वजह से ऐसा हुआ था। अभी वो उसे देख ही रहा था कि इश्क झट से सांझ के गले लग गई और सांझ ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। इश्क को इस हालत में देखकर सांझ का दिल बैठ चुका था। माम माम, वो रोते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिवाय सिसकियां के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सांझ ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी नज़रें अग्नि पर थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सूर्या के होश भी उड़े हुए थे। अग्नि के साथ कोई लड़की हो सकती है, इस बात पर उसे इतनी हैरानी नहीं थी, लेकिन वो लड़की इश्क होगी ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। जीवन और इतिश्री भी हैरानी से अग्नि और इश्क को देख रहे थे, और वहीं अन्य और निया, उन दोनों के होश भी उड़े हुए थे। आगे जारी है। चैप्टर 21 इट वॉज जस्ट ए डील। इस कहानी में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं वो सब काल्पनिक है, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इन्हें मनोरंजन तक ही सीमित रखें। इस दृश्य में प्रयोग किए गए डायलॉग सिर्फ कहानी की मांग को देखकर लिखे गए हैं, किसी को ठेस पहुंचने के उद्देश्य से नहीं। सांझ के गले से लगकर इश्क रो रही थी और उसे देखकर अग्नि की आंखें बड़ी हो चुकी थी। सांझ बेहिसाब गुस्से से अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अन्य, जो इश्क को वहां पर देखकर एकदम चौंक चुका था, वो आगे आया और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह की लड़की निकलोगी। तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन तुम तो। कल रात उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम इश्क है, और ये वही लड़की है जिसकी अन्य से शादी हो रही थी। ये सब जानकर अग्नि को एक और झटका लगा। वो सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है, ये लड़की मेरे साथ थी और इस बात का। सांझ ने उसकी बात ना सुनकर इश्क का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे देखने लगी। इश्क अभी भी लगातार रोए जा रही थी। सांझ उसे देखते हुए बोली, क्या कल रात? इश्क रोते हुए बोली, माम मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसी आई, पर कल बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा सिसक रही थी और उसे हिचकी आने लगी थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। अन्य इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आज तक मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम शादी से पहले ये घटिया हरकत, और वो भी मेरे भाई के साथ। बोलते हुए उसने अग्नि की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अग्नि ने अपनी गुस्से से जलती हुई नज़र उसे पर डाली और बोला, यू शट अप। अपनी बकवास बंद करो, वरना अगर मैंने कुछ कहा तो सुन नहीं पाओगे। अन्य अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, अब सुनने को तो कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ देखना था वो तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की पूरी रात मेरे भाई के साथ एक कमरे में थी, और इसके अलावा अब मैं क्या ही बोलूँ। आई नो तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर ये नॉर्मल है, लेकिन इश्क तुम इतनी घटिया हरकत करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। कहते हुए अन्य ने इश्क की तरफ देखा। सांझ अभी भी इश्क को चुप करा रही थी और उसके आंसू साफ कर रही थी। सूर्या सांझ की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था उसके कुछ बोलने का। इतिश्री उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अग्नि, अगर तुम इश्क से प्यार करते हो, ओ हेलो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट द शिट इज दिस प्यार। मैं कोई प्यार नहीं करता इस लड़की से। कल रात हम साथ थे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों थे, लेकिन इट वॉज जस्ट ए डील। इसे पैसा चाहिए था और मेरी भी कुछ अपनी ज़रूरतें हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रही बात इसकी शादी किससे किस नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए। अग्नि गुस्से से बोला। उसकी बातें सुनकर सांझ उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आग में जल रही थी। इश्क ने जब अग्नि की बात सुनी तो वो एकदम चौंक गई। उसके साथ इतना कुछ हो गया, अभी तक वो यही चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, और अब इतना घटिया इल्ज़ाम। उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। वो रोते हुए सिसक सिसक कर बोली, नहीं माम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। चलो मान भी लिया तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन फिर सारी रात यहाँ पर रुकी क्यों? हम सब तुम्हारी हालत भी देख रहे हैं, और मिस्टर अग्नि राठौर की भी। कहते हुए निया ने अग्नि की तरफ देखा। उन दोनों की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि कल की रात इस कमरे में क्या हुआ होगा। अग्नि गुस्से से बोला, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसी ने मांगा क्या? लेट मी क्लियर मॉम, इस लड़की और मेरे बीच जो भी हुआ इट्स वॉज जस्ट ए डील। इसके अलावा मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो इसकी शादी अन्य से करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी वो बोल ही रहा था कि सांझ इश्क का हाथ पकड़कर बोली, मुझे इश्क से कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज़ आप सब लोग बाहर जाए, कहकर वो इश्क का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आ गई। अन्य जल्दी से बोला, आई नो बड़ी मॉम, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं अभी भी सांझ के साथ शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि अग्नि से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मैं अभी भी शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर निया हैरान रह गई, जबकि अन्य की नज़रें इश्क पर थी। वो मन ही मन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पाना मेरी सबसे बड़ी हसरत थी और अब तो तुम मेरा जुनून बन रही हो। मेरे ही सामने अगर तुम किसी और की हो जाओ तो ये बर्दाश्त तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुमने मुझे तकलीफ दी है ना, अब मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी उसे तकलीफ से बाहर नहीं आ पाओगी। अग्नि हैरानी से सांझ और इश्क की तरफ देख रहा था। इश्क को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कल रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब एक डील थी। इश्क अपनी मर्जी से उसके पास आई थी और अब उसका ये ड्रामा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मॉम, कहते हुए वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सांझ बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे इश्क से अकेले में बात करनी है, प्लीज़ एवरीवन आउट। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सांझ उसे देखे बिना ही बोली, मैंने बाहर जाने के कहा है, पर मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, अग्नि बोला और वॉशरूम के अंदर चला गया। सांझ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग बाहर जा चुके थे। इश्क को लेकर सांझ सोफे पर आए और फिर उसे अपने सामने बिठाया। इश्क की नज़रें झुकी हुई थी। सांझ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए बोली, क्या कल रात वो सब? इश्क के आंसू अभी भी गिर रहे थे। उसने बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। सांझ की आंखों में नमी भर गई। अब एक सवाल पूछूंगी तुमसे, बस उसका जवाब चाहिए मुझे, और यकीन करो जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। कहते हुए सांझ ने इश्क की थोड़ी पर उंगलियां रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाया। अग्नि मेरा बेटा है और अन्य भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इन दोनों में से किस से शादी करना चाहोगी। मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब इस गलती को सुधारना होगा। क्या तुम अभी अन्य से शादी? बोलते बोलते सांझ चुप हो गई। इश्क अभी भी रो रही थी। सांझ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, अग्नि से शादी करोगी? अंडस्को। कुछ देर बाद सांझ इश्क का हाथ पकड़कर सोफे से खड़ी हुई। इस वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और अग्नि बाहर आया। सांझ ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देखा। वो सांझ की तरफ आता उससे पहले ही साह इश्क को लेकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर अभी भी सब इश्क और सांझ का इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और इश्क को लेकर सांझ बाहर सबके सामने आकर खड़ी हुई। इश्क की आंखों से आंसू अब थम चुके थे। अग्नि उन दोनों के पीछे पीछे ही आया और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आई थिंक वी नीड टू टॉक। सांझ उसकी बातों को नज़रअंदाज करे सूर्या की तरफ देखकर बोली, शादी की तैयारी करवाए मिस्टर राठौर। शादी मुहूर्त के वक्त ही होगी। सांझ का फैसला सुनकर निया की आंखें बड़ी हो गई। उसने इतना कुछ किया अन्य और इश्क की शादी रोकने के लिए, लेकिन अभी उन दोनों की शादी हो रही थी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, गुड डिसीजन एंड कॉन्ग्रेट्स बोलकर वो अंदर जाने लगा। तभी सांझ की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। सांझ सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, अग्नि और इश्क की शादी उसी मुहूर्त पर होगी जिस मुहूर्त में अन्य और इश्क की होने वाली थी, और अब मुझे इस शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए। अन्य के चेहरे के होश उड़ गए और निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। सूर्य, जीवन और इतिश्री तीनों हैरानी से सांझ की तरफ देख रहे थे। अग्नि झट से पलटा और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, नो मॉम, नेवर। आई कांट मैरी दिस गर्ल, आई जस्ट हेट हर। उसका जवाब सुनकर सांझ की मुठ्ठियां कस गई। अग्नि इश्क की तरफ देखकर गुस्से से बोला, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही तुम? कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं था। तुम खुद मेरे पास आए, पैसे लिए तुमने, और अब तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो। मेरी ही मॉम को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। हाउ डिस्गस्टिंग गर्ल यू आर। अग्नि की बातें सुनकर इश्क की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। सांझ गुस्से से बोली, कंट्रोल योरसेल्फ अग्नि, वरना क्या मॉम? ये लड़की आपको कुछ भी बोलेगी और आप मान लेगी। आप मान सकती है लेकिन मैं नहीं। मैं इस लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। शादी करना तो दूर, में नजर उठाकर इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ब्लडी चीप गर्ल, शी इज जस्ट अ गोल्ड डिगर। कल की रात अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब इसके इरादे बदल गए हैं। ये अग्नि राठौर को पाने की हसरत करने लगी है। बीटी सॉरी, राठौर से शादी तो दूर, उसकी इजाजत के बिना उसे देखना भी इसकी औकात में नहीं है। आप भले ही इसकी शादी किसी से करवाए, लेकिन मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। सांझ अब अपना कंट्रोल खोने लगी। अग्नि के मुंह से इस तरह की वाहियात बातें सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो उसकी तरफ आए। सांझ को अपने सामने देखकर अग्नि एक बार फिर से बोला, आप ऐसी लड़कियों को नहीं जानती मॉम। आपको क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा शरीफ है? नहीं, मैंने खुद देखा है इसे अन्य के साथ शादी से पहले, लेकिन शायद मुझे देखकर इसके इरादे बदल गए हैं, इसीलिए इसने इतनी घटिया हरकत की। आई नो मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन दैट्स ओनली माई नीड। और ये लड़की उसी बात का फ़ायदा उठा रही है। आई गेस शी वॉन्ट्स मनी। बोलकर उसने इश्क की तरफ देखा और फिर उसे देखते हुए बोला, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़।
जो चाहिए वो लो और यहाँ से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल। चटाक। सांझ के एक थप्पड़ ने अग्नि का मुंह बंद कर दिया था। गुस्से से कांपता हुआ अग्नि सांझ की तरफ देख रहा था। आगे जारी है। च22 अब तुम टूटोगी, एंग्री बर्ड। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ सांझ को देख रहा था। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और लाल आंखों से सांझ को देखते हुए बोला, आई स्वेयर मॉम, अगर किसी और ने ये हरकत की होती तो शायद आज का दिन उसका आखिरी दिन होता, बट यू नो दैट आई लव यू। आप अगर मुझे जान से मार भी दे तो भी मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत हुई है। तकलीफ तो मुझे हुई है। तुम्हारी सोच के बारे में जानकर तुम किसी के बारे में इतना घटिया कैसे बोल सकते हो? अग्नि, तुम इश्क पर इतना बड़ा इल्जाम। उद्धरण चिन्ह। अभी सांझ बोल ही रही थी कि अग्नि गुस्से से कांपता हुआ इश्क की तरफ बढ़ा और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। यू नो, आज तक बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई है और आगे भी आएंगी, लेकिन तुम वो पहले लड़की हो जिसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। ... पहले खुद पैसों के लिए कुछ भी करती हो और फिर बाद में इल्जाम दूसरों पर लगती हो। कल रात क्या सिर्फ मैं ही उसे चीज़ में इन्वॉल्व था? तुमने कुछ नहीं किया और अब सुबह होते ही तुमने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। ... बोलती क्यों नहीं तुम कि तुम मेरे कमरे में किस लिए आई थी? पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फालतू ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ये गलतफहमी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो भूल जाओ। तुम्हें जान से जरूर मार सकता हूं, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं। अग्नि सिंह राठौर तुमसे बेहद नफरत करता है और शादी तो दूर, वो तुम्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए उसने इश्क को धक्का दे दिया। इश्क दरवाजे पर जाकर लगी। सांझ इश्क बोलते हुए जल्दी से उसके पास आए और गुस्से से अग्नि को देखने लगी। अग्नि गुस्से से इश्क को देखते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना कभी तुम्हें भूलने दूंगा। इश्क अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसे देख रही थी। वो धीमे से बोली, आप गलत समझ रहे हैं। चुप एक लफ्ज़ और नहीं, वरना यही खड़े खड़े मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और उसके बाद अगर मुझे मेरी मॉम फांसी की भी सजा दे दे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ बोला। सांझ इश्क को संभाल रही थी। उसकी रोती हुई हालत देखना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफदायक थी, लेकिन अब उसने उसे छोड़ा और अग्नि का हाथ पकड़ लिया। अग्नि ने अपनी लाल दहकती हुई आंखों से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल सांझ उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। हर कोई हैरान रह गया। इतिश्री इश्क के पास आए और उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी इश्क। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर अगर किसी ने फालतू बकवास करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूर्या की गुस्से से भरी आवाज़ आई और इतिश्री ने गुस्से से इश्क की तरफ देखा और वो चुप हो गई और अन्य के पास गई। अन्य इतिश्री को देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही इतिश्री ने एक जोरदार थप्पड़ अन्य के गाल पर दिया और बोली, अगर कोई इंसान गलत कर तो इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम भी गलत करो। अगर कोई बात थी तो तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, यूं ही किसी के साथ रात। कहते हुए उसने निया की तरफ देखा। अन्य इतिश्री को देखते हुए बोला, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर इतिश्री गुस्से और नाराजगी से उसे देखती रही। रूम नंबर 302। सांझ अग्नि के सामने खड़ी थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, आई नो मॉम, आप मुझसे नाराज है, पर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती हैं हर इंसान की अपनी ज़रूरत होती है और मैं किसी की भी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहता, इसलिए बस। क्या ये सब चीज़ फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं होता? इश्क जैसी लड़की के साथ तुमने जो कुछ किया, क्या वो सही था? सांझ नाराजगी से उसे देखते हुए बोली। अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और सांझ को देखते हुए बोला, आप मेरा यकीन कीजिए मॉम, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी आप उसे समझ रही हैं। मैंने उसे अन्य के साथ देखा था संगीत की रात, वो खुद उसके साथ थी और कल भी वो गलती से मेरे रूम में नहीं। शी इज़ ए। कहते कहते वो चुप हो गया। वो ऐसी कुछ बात नहीं बोलना चाहता था जिससे सांझ हर्ट हो। सांझ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, गलत मैं नहीं, गलत उसे तुम समझ रहे हो। इश्क बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो अभी, लेकिन सिर्फ अपनी मॉम के लिए उससे शादी कर लो। नो मॉम, बिल्कुल नहीं, उससे शादी तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। आई जस्ट हेट दैट गर्ल जो खुद पहले पैसों के लिए मेरे पास आई। शी स्पेंड अ नाइट विथ मी विद हर ओन विशन। अब उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। सांझ गुस्से से बोली। अग्नि उद्धरण चिन्ह। नो मॉम नो, आप चाहे मुझ पर गुस्सा करें या जो भी, मैं उससे लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं आज ही वापस जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता। कहते हुए अग्नि ने सांझ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन सांझ की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। सांझ भरारे गले के साथ बोली, अगर आज तुमने इश्क के साथ शादी नहीं की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी आज ही खत्म हो जाएगा। अग्नि, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मैं मेरे बच्चे को खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम अपनी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। उसकी बात सुनकर अग्नि के होश उड़ चुके थे। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर और सांझ पर ही आ रहा था।
खुद की गलती पर और सांझ के बर्ताव पर, लेकिन दोनों ही चीज़ों में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बिना सांझ की तरफ देखते हुए बोला, आप जानती हैं ना मॉम, इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करता हूँ। सांझ भरारे हुए गले के साथ बोली, अगर तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो तो प्लीज़ इश्क से शादी कर लो, वरना तुम्हारी मॉम का सिर्फ तुमसे रिश्ता ही नहीं, तुम्हारी मॉम खुद भी टूट जाएगी। उसकी बात सुनकर अग्नि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो वो इस वक्त वो निकाल भी नहीं पा रहा था। वो सांझ के सामने आया और उसे देखते हुए बोला, आप जानती हैं मॉम, मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा नफरत प्यार से करता हूँ, क्योंकि प्यार इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है और आपने आज मेरी नफरत को सच साबित कर दिया। आपका प्यार मुझे कमज़ोर कर गया। आपको मेरी शादी जिससे करवानी है करवा दीजिए। ये शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन आपने आज मुझे खो दिया। कहकर वो सीधा बालकनी की तरफ चला गया और सांझ बस से जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में बसी हुई नमी आंसू बनकर बह गई। अग्नि को अच्छी तरह से जानती थी। उसके जुबान पर ऐसे ही कोई बात नहीं आती थी, लेकिन उसने जो किया वो करना भी जरूरी था। अग्नि बालकनी में आया और फिर बालकनी का दरवाजा बंद कर सामने की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरे की नसें तनी हुई थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर होठों में दबा ली। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, वो खुद भी अंदर तक सुलग रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था और वो था इश्क का। वेल प्लेड योर गर्ल, बट गेम ओवर नहीं हुई। अग्नि सिंह राठौड़ को हराने की कोशिश की है ना तुमने, अब तुम देखना, तुम बहुत पछताओगी। कहकर उसने जलते हुए सिगरेट ही अपने हाथों में दबाए और उसे अच्छे से मसल दिया। कुछ देर बाद वो बालकनी से अंदर आया। उसने देखा सांझ वहां पर नहीं थी और दरवाजा भी बंद था। उसने बेड के पास साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और पारस को फ़ोन किया। पारस उसका फ़ोन उठाते ही बोला, सॉरी बॉस, कल रात आपके पास जो लड़की। अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी। कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए जल्द से जल्द, वरना तुम वापस रशिया नहीं सीधा नर्क में जाओगे। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अग्नि अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहना, अब तुम टूटोगी। एंग्री बर्ड आगे जारी है। च 23 हैप्पी हेल मैरिड लाइफ। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट गार्डन एरिया को शादी के लिए बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन वहां पर एक नहीं बल्कि दो मंडप सजे हुए थे, क्योंकि वहां पर 2 शादियां होने वाली थी। एक तरफ इश्क दुल्हन बनकर बैठी थी तो दूसरी तरफ निया मल्होत्रा। निया के पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही निया को अपना प्लान फ्लॉप होते हुए महसूस हुआ, उसने अपने मॉम डैड को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और उन्हें बताया कि कैसे वो अन्य को संभालते हुए उसके साथ गई और फिर नशे में होने की वजह से बहक गई, और फिर उन दोनों के बीच जो भी हुआ, अब उसके बाद वो अन्य के बिना नहीं रह सकती थी। निया के माँ बाप उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इतिश्री और जीवन पर दबाव बनाया और निया की शादी अन्य से करवाने के लिए मजबूर कर दिया। अन्य ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि निया में उसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इश्क को अपना बना उसे सज़ा देने का भूत सवार था। वो किसी भी तरह बस इश्क को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अभी भी एक रूम में इतिश्री के सामने खड़ा था और गुस्से से इधर उधर देख रहा था। इतिश्री उसे देखते हुए बोली, अगर तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसे गलती को एक्सेप्ट करना होगा और सुधारना होगा, वरना भूल जाओ कि तुम राठौर मेंशन में कदम भी रखोगे। भले ही सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन भूलो मत कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड और सूर्या भाई का है। एक पल नहीं लगेगा मुझे सूर्या भाई से कहने में कि वो तुम्हें कंपनी और राठौर मेंशन से बाहर निकाल दे। उसकी बातें सुनकर अन्य को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो इतिश्री को देखते हुए बोला, कहने के लिए तो आप मेरी मॉम है, लेकिन आपके लिए मैं मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप भी वही लैंग्वेज बोलती है जो बड़े पापा बोलते हैं। आई नो, आप भी बस उसे अग्नि को ही अपना बेटा मानती है। मुझसे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए मेरी प्रॉब्लम आपको नज़र ही नहीं आ रही। मैं आपको समझा कर थक गया हूँ कि मैं निया से शादी नहीं करना चाहता, मुझे इश्क से शादी करनी है और उससे शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। इतिश्री ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींचकर बोली, अब इश्क अग्नि की होने वाली बीवी है, अगर तुमने नज़र उठाकर भी उसे देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अन्य ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, फिलहाल मॉम मुझे आपसे बुरा कोई लग भी नहीं रहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी मॉम है। इतिश्री गुस्से से चिल्लाकर बोली, अन्य, और शट अप मॉम। अन्य भी गुस्से से बोला। इतिश्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिलहाल ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, ठीक है तुम्हें ये शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन आइंदा तुम सिर्फ अन्य हो, अन्य सिंह राठौर नहीं, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हें ना ही राठौर परिवार का नाम मिले और ना ही बिजनेस में कोई जगह। उसके कहने पर अन्य गुस्से से उसे देख रहा था। उसने अपने जबड़े कस रखे थे। उसने टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से जमीन पर पटक दे मारा और गुस्से से कांपते हुए बोला, फाइन, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन अब बहुत बड़ी गलती कर रही है मॉम, अब बहुत पछताएगी। कहकर वो कमरे से बाहर चला गया।
इतिश्री उसे जाते देखा बोली, जो गलती हुई है उसके बाद इससे ज़्यादा क्या ही होगा। आई होप अब सब ठीक हो जाए। अन्य गुस्से से कांपता हुआ अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने वहां पर साइड में रखा हुआ टेबल ही जमीन पर गिरा दिया और दांत पीसते हुए बोला, इश्क 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 ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे कभी रोकती ही नहीं तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें मेरा होना था लेकिन तुम तो अग्नि के साथ रात बिताने चली गई। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया गया है। तुम्हारी वजह से मुझे निया से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम बहुत पछताओगी मुझे धोखा देने के लिए। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं। बोलकर उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। कुछ देर बाद मंडप में पंडित ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा कि इतिश्री और सांझ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कायनात और नील के साथ ही जीविका और मृत्यु भी वहां पर पहुंच चुके थे। शहर से बाहर रहने की वजह से जीविका और मृत्यु राठौर मैंशन नहीं रहते थे और कायनात नील के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों देरी से पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें जो सुनने को मिला उसके बाद उनका भी मूड थोड़ा खराब था। लेकिन फिलहाल सबने खुद को मुश्किल से संभाला हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सूर्य के दो भाई हैं, एक है जीवन और एक है मृत्यु। जीवन की शादी हुई है इतिश्री से और मृत्यु की शादी हुई जीविका से। कायनात सूर्य की छोटी बहन है और उसकी शादी हुई है नील से। सांझ के साथ जीविका और इतिश्री के साथ कायनात दोनों रूम की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें अन्य आता हुआ दिखाई दिया जो दूल्हे के जोड़े में था। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो आया और निया के साथ बैठ गया तो निया के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अन्य ने उसे बेहद गुस्से से देखा। इतिश्री को राहत मिली। अब सिर्फ सांझ को अग्नि को लेने जाना था और अब वो अग्नि के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी अग्नि भी मंडप की तरफ आया। उसने भी दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे। सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से अग्नि की तरफ बढ़ी और उससे कुछ कहने को हुई, लेकिन अग्नि उसको नज़रअंदाज कर सीधा मंडप में आकर बैठ गया। वो पंडित जी को देखते हुए एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में शादी खत्म या फिर। बोलते बोलते ही वो रुक गया और उसके साथ बैठी इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अभी तक उसने जब भी अग्नि को देखा था गुस्से में ही देखा था और अब तो उसे उससे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। सूर्य जो अभी अभी वहां पर आया था, उसने अग्नि की तरफ देखा और उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मैं चाहता तो ये सब चीज़ रोक सकता था लेकिन मैंने रोका नहीं, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मुझे ये प्यार बदल सकता है तो तुम्हें भी बदल सकता है और उम्मीद है इश्क का प्यार तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देगा। पंडित जी ने अग्नि की धमकी सुनकर शादी की रस्में शुरू कर दी थी। अन्य की नज़रें अग्नि और इश्क पर थी और गुस्से से उन्हें देखते हुए उसके जबड़े कस रहे थे। पंडित जी ने गठबंधन करने के लिए कहा तो जीविका और कायनात दोनों आगे आई। कायनात ने अन्य और निया का गठबंधन बांध और जीविका अग्नि और इश्क का गठबंधन बढ़ने लगी, लेकिन अग्नि ने उससे वो कपड़ा खींचा और एक्सप्रेशनलेस होकर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, जो मुसीबत मेरे गले में फांसी की तरह लटक रही है उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। आई डोंट नीड एनीवन और आई विल मेक श्योर इस गठबंधन से सिर्फ और सिर्फ घुटन होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हुए उसने इश्क की तरफ देखा। अग्नि की आग सी जलती हुई नज़र खुद पर पाकर इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा आगे की तरफ घुमा लिया। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी थी। एक तरफ उसके दिमाग में सांझ की कई बातें घूम रही थी और दूसरी तरफ अग्नि का गुस्सा। मैं जानती हूँ तुम्हें अग्नि की बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, उसने हरकत ही ऐसे की है। हमेशा से ही उसके गुस्से ने उसे सबसे अलग रखा। उसके गुस्से की वजह से ही मैंने उसे खुद से दूर भेजा था, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा बिल्कुल वैसा है। उसके पैदा होने से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं मिस्टर राठौर की तरह उसका स्वभाव भी गुस्से वाला ना हो। मुझे डर लगता था इस बात से, लेकिन अब मेरा डर मेरा शक सब यकीन में बदल गया। उसका सिर्फ नाम ही अग्नि नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक आग जल रही हो। और तुम्हें पता है मुझसे शादी से पहले मिस्टर राठौर भी इसी तरह गुस्सा करते थे, लेकिन जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई तो धीरे धीरे वो बदलने लगे। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी सुनने लगे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अग्नि को भी सिर्फ तुम शांत कर सकती हो। उसके गुस्से को अगर कोई प्यार में बदल सकता है तो वो तुम हो। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत है, उसकी बातें बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अग्नि से शादी कर लो। इश्क सांझ की बातों को याद कर रही थी। अचानक ही उसे एक झटके से खिंचाव महसूस हुआ। अग्नि फेरों के लिए खड़ा भी हो चुका था और अपने कदम भी उसने बढ़ा दिए थे। सांझ ने जल्दी से आकर इश्क को संभाला और उसे कंधों से थामते हुए खड़े होने में मदद की। इश्क की आंखें नमी से भरी हुई थी। अग्नि ने फेरे लेने शुरू भी कर दिए तो इश्क को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ा, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। फेरे खत्म होने के बाद बिना पंडित के कहे बिना ही अग्नि अपनी जगह पर बैठ गया और सामने रखा हुआ मंगलसूत्र और सिंदूर उठाया। इश्क अभी बैठी ही थी कि अग्नि ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर गले में मंगलसूत्र बांधते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, आई हेट यू। इश्क की आंखों से आंसू बह गए। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हो। अभी वो बोल ही रहे थे कि अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना गठबंधन उतार कर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, हैप्पी हेल मैरिड लाइफ एंग्री बर्ड।
कहकर उसने उसे गठबंधन को इश्क के पैरों पर फेंक दिया। इश्क एक बार फिर से काम उठी। आगे जारी है। CH24 अनटाइटल्ड चैप्टर। अपना गठबंधन वहां नीचे इश्क के पैरों में फेंककर अग्नि वहां से जा चुका था और इश्क बस उसे जाते देखती रह गई थी। सांझ जल्दी से इश्क के पास आए और उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद इश्क को संभालना इतना आसान नहीं था। मंडप में बैठी उसकी आंखों में आंसू थे। एक रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। कल तक उसके दिल में अपनी शादी को लेकर हजारों ख्वाहिशें थी, एक खुशी थी, लेकिन अब उस दिल में सिर्फ और सिर्फ डर था। एक खौफ था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अग्नि के साथ कैसे बिताएगी। पूरी जिंदगी तो दूर, अग्नि के सामने एक पल भी खड़ा रहना अब उसे आसान नहीं लग रहा था। उसकी वो गुस्से से दहक रही आंखें, उसके साथ वो सब करना उसे अंदर तक डरा रहा था। अन्य और निया की भी शादी संपन्न हुई और खड़े होकर उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। अन्य की गहरी नज़रें बार बार इश्क पर जा रही थी, लेकिन वो खुद को सबके सामने नॉर्मल रखने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शादी भले ही हो चुकी थी, लेकिन मूड सबका खराब था, इसलिए अब वहां पर कोई रुकना नहीं चाहता था। इसीलिए सब वापस राठौर मैंशन के लिए निकल गए। अनाथ आश्रम से आए हुए सभी लोग भी वापस आश्रम में चले गए थे। इश्क किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। सांझ और अमायरा उसके साथ ही थे, लेकिन अग्नि वहां पर नहीं था और फिलहाल किसी ने उसे साथ में चलने के लिए फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। सभी राठौर मैंशन पहुंचे और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे पर आए। आरती के लिए इश्क, निया और अन्य को दरवाजे पर ही खड़ा किया गया और बाकी सब अंदर आ गए। अग्नि के बिना किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अमायरा का चेहरा भी बिल्कुल उतर चुका था। इश्क उसकी भाभी बनने से पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और अब उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कायनात आरती की थाली लेकर आए और पहले अन्य और निया की आरती उतारी। अन्य की नज़रें आरती पर नहीं इश्क पर थी और वो बोला, अगर मेरी बात मान ली होती तो आज इस शादी से हर कोई खुश होता। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों को तो उसकी शादी अग्नि से करवानी थी। अब देखिए क्या हो रहा है। इतिश्री उसे देखते हुए बोली, भाभी है अब वो तुम्हारी। हाँ भाभी और भाई, उसका तो कोई अता पता ही नहीं। कहकर अन्य व्यंग से हंसा और अंदर आ गया तो निया भी उसके साथ साथ ही अंदर आई। अंदर आते ही उसने पूरे राठौर मैंशन में अपनी नज़रें घुमाए और होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए बोली, आखिर मैं इस घर में आ ही गई। अब होगा यहाँ मेरा राज। कायनात में इश्क की तरफ देखा, जिसका गोरा चेहरा एकदम पीला हो चुका था, आंखों में लबालब आंसू थे, इसीलिए उसने अपनी नज़र भी झुका रखी थी ताकि उसकी झील की तरह झिलमिलाती आंखों पर किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन हर कोई उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। सांझ मुस्कुराए और बोली, जल्दी जल्दी आरती उतारो मेरी बच्ची की, ताकि वो अंदर आए। कहते हुए उसने अपनी आंख से हल्का सा काजल लिया और फिर इश्क के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। कायनात ने भारी दिल के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर कायनात की आरती उतारने लगी कि तभी अग्नि इश्क के साथ आकर खड़ा हुआ। अग्नि को अचानक वहां पर देखकर सब चौंक गए। सूर्या भी अभी अभी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पर आया था। अग्नि को देखकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो चहक कर बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। गृह प्रवेश की रस्म को तुम नज़रअंदाज। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने आरती की प्लेट की तरफ देखा जहां पर एक दिया जग रहा था। उसने उसे जलते हुए दिए पर अपना हाथ रखा और उसे बुझा दिया। सब एकदम से सहम गए और इश्क की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बोला, रस्म। बोलते हुए उसने इश्क की तरफ देखा और फिर उस प्लेट को अपने हाथ में पकड़कर इश्क की तरफ देखते हुए ही बोला, ब्लडी नॉनसेंस। बोलकर वो प्लेट नीचे जमीन पर फेंक दी और खुद मैंशन के अंदर चला गया। हर कोई उसे जाते देखता रह गया। इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे अग्नि की किस बात पर ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसकी हर एक बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन सबके बीच होकर रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए उसने खुद को संभाल रखा था, लेकिन अब वो टूट रही थी और बहुत बुरी तरह से टूट रही थी। अग्नि के ऐसा करने से सांझ भी एकदम हैरान रह गई। सूर्या दरवाजे पर आया और बोला, मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत है। शादी हो चुकी है और अब सबको अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। फालतू की बातें और फालतू की चीज़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहकर वो भी अंदर की तरफ चला गया। अग्नि सीधा अपने रूम में आया और अपनी कपबोर्ड में से कुछ निकालने लगा। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने वहां पर रखे थे जिन्हें लेने के लिए वो घर पर आया था। अब वो जल्द से जल्द रशिया वापस जाना चाहता था, पर उसे वो फाइल कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही वहां पर रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा और फिर रूम से बाहर निकल गया। सब लोग वहीं हाल में बैठे थे। अमायरा सीढ़ियों की तरफ ही आ रही थी, लेकिन जब उसने अग्नि को नीचे आते देखा तो वहीं पर खड़ी रही और फिर अग्नि जब उसके पास आया तो उसे देखते हुए बोली, ब्रो मुझे आपकी और भाभी की एक रस्म करवानी है, प्लीज़ मेरे लिए वो रस्म कर लीजिए। ये बात भले ही बोल अमायरा रही थी, लेकिन ये सब प्लान सांझ, जीविका, इतिश्री और कायनात ने मिलकर बनाया था।
वह चारों ही अच्छी तरह से जानती थी कि हर एक रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त लगता है और वो वक्त अगर साथ रहकर बिताया जाए तो वो रिश्ता और भी ज़्यादा जल्दी सुधर जाता है। इसलिए अब उन्हें कोशिश करनी थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इश्क और अग्नि को साथ रखें ताकि उन दोनों का रिश्ता भी जल्दी नॉर्मल हो जाए। हालांकि अग्नि का मानना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो की जा सकती थी और ये कोशिश उन्होंने आज से ही शुरू कर दी। अग्नि अमायरा की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अमायरा बोली, प्लीज़ ब्रो, सिर्फ एक रस्म, सिर्फ मेरे लिए। कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा मायूस लग रही थी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस वहां पर आ गया जहां सब बैठे थे तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से सब रस्म की तैयारी की गई और निया के सामने अन्य को और इश्क के सामने अग्नि को बैठने के लिए कहा गया। सब लोग वहीं पर मौजूद थे सिर्फ एक सूर्या को छोड़कर। अग्नि की गहरी नज़रें इश्क पर थी जो खुद में ही सिमटी हुई बैठी थी और उसकी नज़रों में उसके लिए बेइंतहा नफरत साफ देखी जा सकती थी जो सबको डरा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबको उम्मीद भी थी कि ये नफरत जल्द ही खत्म हो जाएगी। जीविका और इतिश्री सर्वेंट के साथ ही बड़े बड़े थाल दूध से भरे हुए लेकर आए और एक थाल अन्य और निया के बीच रखा गया तो दूसरा थाल इश्क के सामने रखा गया। अमायरा अग्नि को देखते हुए बोली, ब्रो अब तो बैठ जाए। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये रस्म किस लिए की जाती है? अमायरा मुस्कुराए और बोली, ताकि हमें पता चल सके कि आप दोनों के बीच ज़्यादा स्ट्रांग कौन है और हमेशा आप दोनों के बीच में से कौन जीतेगा। उसका जवाब सुनकर अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया तो सबकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। अग्नि का इस रस्म के लिए मानना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इश्क खुश नहीं थी, उसे अभी भी डर लग रहा था। वो अपनी नज़रें उठाकर अग्नि की तरफ देख भी नहीं रही थी। कल रात जो हुआ उसके बाद से ही वो एकदम शांत थी, बस सबके साथ थी लेकिन अंदर ही अंदर खुद में गुम हो चुकी थी। रस्म शुरू की गई और दोनों थाल में एक एक अंगूठी अमायरा ने घुमाते हुए छोड़ी। अन्य का किसी भी रस्म को करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अभी उसे फिलहाल सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना था ताकि जब वो अपने इरादों को अंजाम दे तो किसी को उसे पर शक ना हो। वहीं अग्नि की गहरी नज़रें अभी भी इश्क पर थी। रस्म करने के लिए अमायरा ने इश्क और अग्नि दोनों का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें उसे थाल में छोड़ दिया, और अगले ही पल इश्क और अग्नि दोनों के हाथ आपस में टच हो रहे थे। आगे जारी है।